Hello students, our today's topic is exercise 12.1. So question number first of this exercise, the radius of two circles are 90 centimeter and 9 centimeter. आपके दो सर्कल्स की यहाँ पे रेडियस गिवन है. फर्स्ट वन इज 19 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन इज 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. आपको एक उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका सर्कमफेरेंस बाकी के दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट सर्कल फर्स्ट का सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं. सो वी राइट हियर द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल. Circumference of the first circle, फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है. वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. सो वी राइट हियर 2 पाई एंड फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस हम क्या ले लेते हैं, r1, 2 पाई r1. सो हियर 2 पाई एंड आर जो रेडियस होगी फर्स्ट सर्कल के लिए गिवन कितनी है, 19. सो वी राइट हियर 19. ओके, सो दिस इज 19 टू ज़ा 38 पाई. सो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. ओके, नाउ वी फाइंड द second circumference of second circle. So we write here and the circumference of second circle. सेकेंड सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल 2 पाई r2. सेकेंड सर्कल है तो रेडियस r2 हो गई. ठीक है, सो 2 पाई एंड r2 कितना है, 9. सो 9. So 9 2 is 18. So this is 18 pi. This is the circumference of second circle. Okay. So the total circumference क्या हो जाएगा, total circumference मतलब first circumference और first circle और second circle के sum के equal होगा ना. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं total circumference of the न्यू सर्कल. न्यू सर्कल का क्या होगा सर्कमफेरेंस, न्यू सर्कल सी के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर. सम नहीं होगा, क्या होगा, ये नया सर्कल. देखो ये तो फर्स्ट सर्कल का हो गया सेकेंड, और नए सर्कल का क्या हो जाएगा, हमने ले लिया सी 2 पाई आर, उसकी रेडियस ले ली आर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two. मतलब इस सर्कल का हमें न्यू सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके जो ये टू सर्कल्स है इनके सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल होगा. इसका मतलब जो ये C होगा, ये न्यू सर्कल का है, वो इक्वल होगा किसके, फर्स्ट सर्कल मतलब फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब C1 प्लस सेकेंड सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब C2. ठीक है, इसे हमने लिख दिया C1, दिस इज C1 एंड दिस इज C2. ठीक है, C1 और C2 के सम के इक्वल. सो C इक्वल यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर हमारे पास, 38 पाई प्लस C2 की वैल्यू थी हमारे पास 18 पाई. तो ये दोनों कितना हो गया मिला के 56 पाई. ठीक है, अब 56 पाई. अब ये C, इस C की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, 2 पाई आर. तो यहाँ पे हम C के प्लेस पे लिख देते हैं 2 पाई आर. ठीक है, क्योंकि ये न्यू सर्कल का सर्कमफेरेंस है. ठीक है, और इन दोनों के सम का कितना आ गया, 56. ठीक है, अब यहाँ 56 पाई. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. तो रेडियस कैसे निकल जाएगी, यहाँ पे आर इक्वल ये 2 पाई जो हो गया ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये 56 पाई अपॉन 2 पाई. सो आंसर इज 28 सेंटीमीटर. ये पाई से पाई कैंसिल एंड 56 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 28. और रेडियस है इसमें किस सेंटीमीटर में, सो रेडियस कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर. सो द रेडियस ऑफ दिस न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. और यही हमें फाइंड आउट करनी थी.
रेडियस ही निकालनी थी ना, क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। तो हमने इसका न्यू सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया, जिसका जो सरकमफेरेंस था, मतलब जो न्यू वाले का सरकमफेरेंस क्या था, बाकी के दो सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल था। उसकी रेडियस हमने निकाल ली 28 सेंटीमीटर।